मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान निकली। प्रेग्नेंट जेल में मेडिकल जांच से हुआ खुलासा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या फिर साहिल? क्या आप प्रेगनेंसी के चलते मुस्कान को जमानत मिल जाएगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर तथ्य आपको सच के और करीब ले जाएगा और आपको समझ में आएगा कि असली पिता कौन है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मेडिकल जांच करवाई। महिला डॉक्टर ने जिला जेल में पहुंचकर मुस्कान का गायनेकोलॉजिकल परीक्षण किया, जिसमें उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई है। बता दें कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद है। दोनों पर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या का आरोप है। वहीं सोमवार को साहिल की दादी भी जिला जेल में उससे मिलने पहुंची। हालांकि उन्हें मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की जानकारी नहीं थी। जेल नियमों के तहत महिला डॉक्टर की नियमित विजिट हर महीने की 15 तारीख को होती है। जिला अस्पताल से आने वाली ये लेडी डॉक्टर कैदियों की सामान्य जांच करती है। लेकिन मुस्कान की तबीयत बिगड़ने और प्रेगनेंसी के लक्षण सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने विशेष परिस्थिति में डॉक्टर को बुलाया। अब स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल को पत्र भेजकर डॉक्टर की टीम को जेल में भेजने की मांग की है, ताकि मुस्कान की मेडिकल स्थिति की लगातार निगरानी की जा सके। मुस्कान और एक अन्य महिला बंदी संगीता की तबीयत हाल ही में बिगड़ गई। दोनों की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि मुस्कान गर्भवती है। इस संबंध में मेरठ की वरिष्ठ महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता त्यागी का कहना है कि अक्सर शुरुआती महीनों में प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता। पहले महीने में लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन दूसरे या तीसरे महीने में गर्भावस्था की पुष्टि हो पाती है। जेल सूत्रों के अनुसार मुस्कान का बार बार जी मचल रहा है, उल्टी भी हो रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल के डॉक्टर ने मुस्कान का रूटीन चेकअप किया है। इसके बाद जेल की महिला जिला अस्पताल की डॉक्टर से चेकअप कराने की बात कही गई है। इसीलिए अस्पताल को डॉक्टर्स भेजने के लिए भी कहा गया है। मुस्कान प्रेग्नेंट है, यह चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा, क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। आरोपी मुस्कान की प्रेगनेंसी की खबर सामने आने के बाद मामला अब नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अगर मेडिकल जांच में यह पुष्टि होती है कि मुस्कान गर्भवती है, तो इससे न केवल केस की दिशा प्रभावित हो सकती है, बल्कि उसे कानूनी रूप से कुछ विशेष रियायतें भी मिल सकती हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि भारतीय कानूनों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट महिला की सेहत, गर्भावस्था की स्थिति और मेडिकल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर फैसला ले सकता है। अगर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसे जेल में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें अलग वार्ड, पोषण युक्त भोजन, नियमित मेडिकल जांच और आवश्यक देखभाल शामिल है। साथ ही कोर्ट इस आधार पर सज़ा में भी रियायत देने पर विचार कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में केस की सुनवाई भी लंबी खींच सकती है, क्योंकि मेडिकल ज़रूरतों और मानवीय आधार पर अदालतें समय देती हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जेल के भीतर एक महिला बंदी के प्रेग्नेंट होने की स्थिति में नियम क्या कहते हैं। जेल मैनुअल और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत ऐसी महिलाओं को संवेदनशील तरीके से ट्रीट करने के निर्देश है। आगे की कार्यवाही अब मुस्कान की मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे मामलों में अदालतें पहले भी गर्भवती महिलाओं को मानवीय आधार पर जमानत दे चुकी है। कोर्ट का साफ कहना रहा है कि जेल के अंदर बच्चे को जन्म देना न मां के लिए सही है और न ही उस मासूम के लिए जो दुनिया में पहली सांस जेल की सलाखों के पीछे ले। अब सवाल यह है, क्या वही मिसाल मुस्कान पर भी लागू होगी? क्या प्रेगनेंसी के चलते उसे भी जमानत मिलेंगे? यह तो आगे कोर्ट के सुनवाई पर ही पता चलेगा। चलिए, अब आपको सुनवाते हैं सौरभ के भाई बबलू की प्रतिक्रिया, जिन्होंने मुस्कान की प्रेगनेंसी पर कही है बड़ी बात। अब वो प्रेग्नेंट है क्या, वो जो बच्चा है उसके बारे में? अब क्या आपका कहना है, क्योंकि पीहू के बारे में आपने कहा था कि आप लेंगे, अब इस बच्चे के बारे में क्या कहना है? और जो बच्चा बता भाई, अगर सौरभ का हुआ तो हम लेंगे, हम और सौरभ का नहीं हुआ तो हम लेंगे।
तो क्या इस चीज़ को कैसे क्लियर होगा? डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी पुलिस प्रशासन जो करवाए, उसका जो भी पुलिस कहेगी, अगर सौरभ का होगा तो हम लेंगे। आप लेंगे?